हेलो क्लास, आज के लेक्चर से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री का ये मेरा तीसरा लेक्चर है और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और ध्यान से पढ़िए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करेंगे। तो आप समझिए, ध्यान से समझिएगा। हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे बीच में जो कुछ मिलेगा, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा फोकस करेंगे किसके बारे में, फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। समझिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक वो है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन पे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। उसको जानने से पहले समझते हैं कि एडजॉर्प्शन में केवल और केवल एडजॉर्बेंट ही इंपॉर्टेंट है क्या? आंसर इज नो। क्या केवल एडजॉर्बेंट इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो। एडजॉर्प्शन में दोनों के दोनों का बहुत अहम योगदान होता है। जब तक दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा नहीं, जब तक दोनों की जरूरत नहीं पूरी, जब तक दोनों नहीं चाहेंगे, तब तक ले कभी भी आपका एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम केवल एडजॉर्बेंट की बात नहीं करेंगे, हम केवल एडजॉर्बेंट की बात नहीं करेंगे, हम बात दोनों की करेंगे। और दोनों के लिए हमको जानना पड़ेगा क्या भैया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू होता है x अपॉन m, मतलब a अपॉन b भी लिख सकते हो। x अपॉन m, मैं बताता हूं आपको x का क्या मतलब है। x का मतलब है, x इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट और m का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट। जो सरफेस प्रोवाइड करता है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं और जो ऑक्युपाई करता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। तो हमारा दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम एक बात और समझेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और क्या रहेगा भैया, लेस रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी प्रोसेस को तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रेशर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रिंडुलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर बार बोर्ड के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। ठीक, आपको जो एनसीईआरटी में दे रखा है डायरेक्ट सारी बातें बता रखी हैं, आप डायरेक्ट नहीं जाओगे। जो मैंने आपको लास्ट मेरा जो सेकेंड लेक्चर है, जो नहीं पढ़े हैं अभी, जो इस पे आए हैं, उसको जरूर एक बार देख के आए। क्लासिफिकेशन ही मैंने बताया है 12 से 14 मिनट में। उस 12 से 14 मिनट में प्रेशर को जरूर देखिएगा। हमने बताया कि प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एडजॉर्प्शन क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, प्रेशर इंक्रीज करेगा, फिर एडजॉर्प्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर आपका प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब समझिए, मेरी बात समझिए, प्रेशर इंक्रीज करेगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अप टू सर्टेन एक्सटेंट। अप टू सर्टेन एक्सटेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ P बढ़ेगा भैया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा भैया, अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद प्रेशर का इफेक्ट आपका नलीफाई हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। कहने का मतलब ये है, प्रेशर बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
जो एब्जॉर्प्शन होना था वो हो गया। अब प्रेशर घटाओ या प्रेशर बढ़ाओ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब इसको ग्राफ से समझते हैं। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा, ये मैंने लिखा x अपॉन m एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहां मैंने लिखा क्या P, प्रेशर ऐसे ऐसे बढ़ता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऐसे बढ़ेगा। ध्यान से समझिएगा, प्रेशर बढ़ा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखिए भैया स्लोप ग्राफ ध्यान से देखिए, आप समझिए प्रेशर तो बढ़ ही रहा है। यहां जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, यहां आप इस लाइन को ऐसे करिए, यहां जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू अगर मान लो 2 मान लेते हैं, और यहां से लेके यहां तक देखिए ये हाई प्रेशर जोन है कि नहीं भाई, ध्यान से समझिएगा। ये लाइन, ये मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये हाई प्रेशर जोन है कि नहीं है। यहां आपका ग्राफ कैसा है, ग्राफ जो है ये आपका कांस्टेंट ग्राफ शो कर रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे, और एक बात ध्यान से समझिएगा, यहां से लेके यहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन 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 लाइक दैट, यहां तक। यहां के बाद देखिएगा ध्यान से, ये मैं डार्क कर देता हूं, इसको ऐसे डार्क कर देता हूं बेटा, और ये मेरा लाइट है, ये लाइट है, यहां से ग्राफ थोड़ा थोड़ा कर्व हो रहा है। कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए, ये आपका प्रेशर कम था, कम प्रेशर था, प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है। अब देखिए जैसे प्रेशर और बढ़ाया आपका ग्राफ धीरे धीरे कर्व होना शुरू हो गया। मतलब ये जो मैंने यहाँ डार्क ऐसे डार्क ब्लैक किया, ये जो डार्क ब्लैक किया है, ये जो प्रेशर है ये बताएगा लो प्रेशर, और ये जो बीच वाला बचता है, देख लीजिए ये रेड लाइन आपका जो डार्क नहीं है, ये किसको बताएगा बेटा, ये बताएगा आपका मॉडरेट प्रेशर को। मतलब कहने का कि जो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए वो है नहीं, स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन है, फिर ग्राफ आपका कर्व होना स्टार्ट हो गया। जो आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि प्रेशर बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा अप टू सर्टेन एक्सटेंट, अप टू सर्टेन एक्सटेंट बोले तो प्रेशर बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, फिर से आपका क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया, प्रेशर बढ़ ही रहा है। मतलब अगर इसी ग्राफ को हम 3 तरह से बनाते हैं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर को सबसे लास्ट में, और तीनों को मिला के एक ग्राफ। लो प्रेशर मतलब x अपॉन m और यहां रखा मैंने p, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर पे ये ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। हाई प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और p, ये हाई प्रेशर है, ये ग्राफ, ये देख लीजिए, इसको मिला लीजिए एकदम फिक्स, यहाँ तो बढ़ ही रहा है आपका। और अगर मॉडरेट की बात करेंगे x अपॉन m में, मॉडरेट के बारे में बात करेंगे तो ये आ रहा है, यहाँ से देखिए, तीनों को मैं मिलाता हूँ, आप देखिए यही ग्राफ में बनेगा तो बताइएगा। तीनों को मैं मिलाता हूँ, यहाँ मैं मिलाता हूँ, यहाँ x अपॉन m और यहाँ मैंने रखा p, ठीक है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ बना देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ मैंने रखा p और यहाँ आपका x अपॉन m, तीनों ग्राफ को एक साथ मिलाता हूँ ब्लैक कलर से। ये देख लीजिए लो प्रेशर, ये देख लीजिए मॉडरेट भाई ऐसे, और ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए यहाँ से हाई प्रेशर, ये आपका मॉडरेट, ये आपका लो, यही तो ग्राफ आया। और जो मैंने बात कही थी थ्योरेटिकली, उसको ग्राफिकली अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो निकल के आता है कि भैया एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका सबसे ज्यादा होगा लो प्रेशर पे, और जहां फर्क ही नहीं पड़ेगा वो कौन सा प्रेशर है आपका, हाई प्रेशर, और जहां कुछ फर्क पड़ेगा वो कौन सा आपका, मॉडरेट और लो प्रेशर। अब इसी को मैथमेटिकल इक्वेशन में फ्रेंडलिच ने एक्सप्रेस किया है, जिसको हम लोग समझेंगे। एक छोटा सा फटाफट बिना देर के इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको क्या करूंगा इसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।
अब देखो बेटा, ग्राफ को मैं यहां बना ही देता हूं आपको समझने के लिए। प्रेशर x अपॉन m एंड दिस इज द ग्राफ। यहां तक स्ट्रेट लाइन है, लो प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एट लो प्रेशर। अगर कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो कहने का मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन होगा, ये लो प्रेशर पे जो मेरा ग्राफ बन के आया है एकदम बढ़िया से स्ट्रेट लाइन बन के आया है x अपॉन m के बारे में, तो p के, तो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होने वाला है, p। सिंपल। अब लो के बाद तुरंत हाई देख लेते हैं, तुरंत हाई पे जाते हैं, मॉडरेट पे एकदम लास्ट में जाएंगे। लो के बाद हम लोग देखते हैं, क्या समझने की कोशिश करिएगा, हाई प्रेशर पे जैसे चल रहा है हाई प्रेशर पे हो क्या रहा है, हाई प्रेशर पे xm इज इंडिपेंडेंट ऑन p, मतलब इंडिपेंडेंट ऑन p मतलब p टू पावर क्या हो जाएगा आपका 0, p टू पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो x इंटू m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर प्रेशर हाई है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हो। अगर किसी की पावर वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 करके देख लो चाहो आप। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x अपॉन m, प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूँ, एक कांस्टेंट लाता हूँ, और अगर इस कांस्टेंट पावर 1 है 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x अपॉन m इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, कांस्टेंट हो जाएगा। मैथमेटिकली भी तो वही बात आ रहा है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है मतलब हाई प्रेशर पे आपका x अपॉन m नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, सिंपल। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका हाई प्रेशर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल। और अगर प्रेशर क्या है आपका, प्रेशर लो है, तो आपका प्रेशर लो में आपका एक हद तक प्रेशर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सिंपल। ठीक है भैया। अब अगर इसके पावर कुछ नहीं तो इसके पावर 1 मान लें, क्योंकि उसके पावर मैंने क्या माना है 0, इसके पावर कितना है आपका 1, और यही इक्वेशन आपका सबसे ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। एट मॉडरेट प्रेशर, बेटा ध्यान से समझिएगा, मॉडरेट प्रेशर। अगर ये बात नहीं समझ में आए तो फिर से आप पीछे करके देख लो, तुरंत समझ में आएगा। 2 बार 3 बार देख करके करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर स्ट्रेट लाइन जाता है तो भाई डिपेंड कर रहा है, और अगर आपका ग्राफ एक जैसा हो जाता है तो डिपेंड नहीं कर रहा है। और आप यहाँ पे लिखे हो कि हाई प्रेशर पे आपका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, तो पावर 0 हो जाएगा। पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। है तो ग्राफ कांस्टेंट, समझ में आ रहा है ना आपको, वेरी गुड। तो एट मॉडरेट प्रेशर पे आपका ये जो पावर है बेटा, इस पावर की वैल्यू आपकी 1 to 0 के बीच में होगी, 1 to 0 के बीच में होगी। मतलब ये जो पावर है, यहाँ पे जो भी पावर हम लोग लिखेंगे, इस पावर की वैल्यू 1 से ज्यादा, 0 से कम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? या हम कह सकते हैं 0 to 1 कह सकते हैं, या 1 to 0 कह सकते हैं, कुछ भी ऐसे। 1 to 0 समझ में नहीं आ रहा, 0 to 1 सबसे बेटर है। 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकता है, बट ना 1 होगा ना आपका क्या होगा 0 होगा। तो हमको एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी जो बुक में दिया है, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू पावर 1/n। 1/n बेटा, और 1/n मतलब n आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, तभी आपकी वैल्यू 1 से कम आएगी, तभी आपकी वैल्यू 1 से कम आएगी। मतलब अगर n की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं तो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो p पे तो डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा भाई।
और अगर हम कहते हैं, अगर देखो सिंपल, अगर मैं कहता हूं 1/n = 1, तो 1/n = 1 तब आएगा जब, रुक जाओ मैं फिर से इसको समझाता हूं एक बार, फिर से समझिए, क्योंकि यही आपका सबसे ज्यादा मॉडरेट प्रेशर वाला बात क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा था, अब इसको मैंने क्लीन किया और बेटर तरीके से समझिए। अब देखिए मॉडरेट में क्या होगा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁴, यहाँ ये जो पावर होगा ये 1 नहीं हो सकता है, और ये क्या नहीं हो सकता आपका 0 नहीं हो सकता है, तो 1 या 0 या 0 to 1 के बीच में आएगा, और 0 to 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये आपका 0.9 से लेके जा सकता है। इतनी वैल्यू आपकी आ सकती है, ना 0 हो सकती है ना 1, क्योंकि पावर 0 का मतलब इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर और पावर 1 का मतलब डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। समझेंगे समझे, तो लो प्रेशर पे पावर पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो होगी 1/n। और अब आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जब n हमेशा 1 से बड़ा होगा तभी हमारा ये इक्वेशन मॉडरेट प्रेशर के लिए क्या होगा आपका सही साबित होगा। अगर मैं लिखता हूं 1/n = 1, तो आपका x/m⁴ p आएगा। ये तो भैया हो गया क्या, लो प्रेशर पे हो गया, और यहाँ आपका डिपेंडेंसी है, डिपेंड हो रहा है। अगर मैं कहता हूं 1/n = 0, तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p⁴, ये तो हाई प्रेशर है, यहाँ आपका इनडिपेंडेंट है, यहाँ आजाद है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये दोनों बात देखे हो, और ये जो आया है ये कैसा आया भैया, मॉडरेट प्रेशर पे आया है, और ये इक्वेशन आया है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p⁴ 1/n। 1/x भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, y भी कर सकते हो। n इज एनी नंबर but not 1 not 0, it's a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 any number but not 1 not 0। सिंपल, इज ग्रेटर देन 1 रहेगा, हमेशा रहेगा। तो इस मॉडरेट का एक मैं फिर से ये आपको बताता हूं, और इसमें मैं कुछ आपको ग्राफ बताता हूं, देखिए समझ में आ गया होगा। मॉडरेट वाला x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p⁴ 1/n, ये मैंने रखा है। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं बेटा कांस्टेंट आता है, तो x/m = k p⁴ 1/n, और k आपका क्या है, एडजॉर्प्शन कांस्टेंट है, ठीक है। अब टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। सोच रहे हो कि सर इसको करने की क्या जरूरत है, नहीं करते हैं, तो देखो भैया मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं ना, मुझको करने में कोई बहुत इंटरेस्ट है, बिना मतलब के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बताऊं आपको, बातें मैंने बता दी, सारी बातें बता दी, क्वेश्चन करोगे आपका निकल के आएगा कि आपका ये n की वैल्यू 0 होगी, क्या होगी, कैसे होगी, कहाँ मॉडरेट पे कितना होगा, क्या होगा, सारी बातें आप होपफुली इसको समझ गए होंगे। लेकिन फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्मी यहाँ तक, जहाँ तक मैं लेके जाऊँगा वहाँ तक लेके गया है, तो मेरी मजबूरी है आपको ये सारी बातें कंप्लीटली बताने की मॉडरेट प्रेशर की। तो लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा log xm = log k p⁴। इसको ओपन करोगे, लॉग आप आइडेंटिटी जानते ही होगे, 12th में हो आप लोग। log x/m हो जाएगा log k + 1/n log p। ये आपको एक इक्वेशन निकल के आएगा, और इसी इक्वेशन को फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन कहते हैं। और इसी इक्वेशन पे आपके बुक में, आपके सिलेबस में एक ग्राफ है जिसको मैं बताऊंगा। ग्राफ के लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं वो है क्या, वो है आपका y = mx + c। अब आपको पता है कि y मतलब ये y एक्सिस पे जाएगा, x मतलब x एक्सिस पे जाएगा, m क्या है आपका स्लोप, और c क्या है आपका इंटरसेप्ट। इसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे और यहां समझेंगे, है ना। ग्राफ जब भी इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव होता है तो ग्राफ आपका इधर को जाएगा, नेगेटिव होगा तो इधर को जाएगा। तो देखिए इंटरसेप्ट पॉजिटिव है लेकिन कुछ वैल्यू है, log k इज अ कांस्टेंट बट समथिंग, कुछ वैल्यू है, कुछ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है, तो पॉजिटिव है, तो आप समझिए आप बढ़िया से यहां कहीं से स्टार्ट होगा, मतलब इतनी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये क्या है आपकी, ये इंटरसेप्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं log k।
और आप समझिए यहाँ मैं लिख देता हूँ log x अपॉन n और यहाँ मैं लिख देता हूँ log p। तो ग्राफ हमारा कैसे स्टार्ट होगा है, होपफुली समझ में आ गया। और ये जो इसका स्लोप आया है, स्लोप इज इक्वल टू आया है क्या आपका, स्लोप इज इक्वल टू आया है आपका 1 अपॉन n। मतलब m क्या है आपका स्लोप है, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन n। मतलब इस ग्राफ का बढ़ना घटना या एडजॉर्प्शन का घटना बढ़ना इस बात पर डिपेंड करता है कि 1 अपॉन n क्या है, स्लोप क्या है। मतलब स्लोप बताता है कि कैसे ग्राफ घटेगा बढ़ेगा। देख लीजिए आप समझ चुके होंगे, अगर 1 अपॉन n की वैल्यू 0 है तो x अपॉन m आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के पावर 0 हो जाएगा। तो हाई प्रेशर, बढ़िया से समझ लीजिए यह हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि स्लोप ही तो सब बता रहा है। अगर मैं कहता हूं कि 1 अपॉन n इक्वल टू 1 तो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू पावर n 1, ये तो आपका लो प्रेशर हो जाएगा। डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी मतलब 1 अपॉन n एकदम करेक्ट बताता है, यहाँ मैथमेटिकली भी बताता है, थ्योरेटिकली भी बताता है। तो होपफुली आपको ये फ्रेंडलिच आइसोथर्म ग्राफ समझ में आया होगा। एक बार इसको देख लीजिए, फिर से आप देख लीजिए, कोई डाउट होगा कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद इसी से रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा जो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो होपफुली आपकी 20-21 मिनट की जो वीडियो थी आपको ये बात थोड़ी समझ में आएगी। अब अगर थोड़ी भी डाउट होगी तो आप फिर से यार इसको देख लीजिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब इफेक्ट ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग में 2-3 बातें और जाननी है, बहुत छोटी बातें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही थी फ्रेंडलिच आइसोथर्म। तो जो और बातें हैं मैं फटाफट बिना देर किए हुए आपको बता देता हूं। और हमने बताया कि हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन पे फोकस कर रहे हैं। तो दूसरा जो फैक्टर है भाई फैक्टर इफेक्टिंग में, जो सेकेंड फैक्टर है वो आपका सरफेस एरिया। इसमें बहुत ज्यादा जाना ही नहीं, बहुत हाई नहीं, इसमें सरफेस एरिया मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होना वाला है आपका एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम बात करें एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। भैया सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो एडजॉर्प्शन कम होगा, इसमें कुछ पढ़ना नहीं। प्रेशर की बात हम समझ चुके हैं। अब अगला जो बात समझना हुआ है आपका नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब हाईली लिक्विफाइंग गैस कैन एडजॉर्ब मोर। जिस गैस में लिक्विफिकेशन ज्यादा होता है उसमें एडजॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा होगा। मतलब जो हम मास्क लगाते हैं, पॉल्यूशन मास्क लगाते हैं, उस मास्क को कैसे पता कि कौन सा गैस आपका क्या करेगा, कौन सा गैस आपका एडजॉर्ब होगा, कौन सा गैस एडजॉर्ब नहीं होगा। क्योंकि जो मास्क, देखिए मास्क अभी हम कोरोना में तो लगा रहे हैं, लेकिन कोरोना से पहले भी पोल्यूशन की वजह से भी हम लोग क्या लगा रहे थे, मास्क लगा रहे थे। दिल्ली वगैरह में पोल्यूशन की वजह से मास्क लगा रहे थे, लेकिन मास्क लगाने का रीजन क्या था? मास्क लगाने का रीजन था पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूटेंट, जो ऐसे गैस हमारे इन्वायरमेंट में आ गए हैं जिसको अगर हम रिस्पिरेशन से अपने अंदर लेते हैं तो हमको कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। तो गैस कौन से भैया? कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट बढ़ जाना, सल्फर डाइऑक्साइड के अमाउंट बढ़ जाना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाना। तो आपने मास्क लगा लिया और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, जो गैस से हमको दिक्कत नहीं होती, नाइट्रोजन है जिससे हमको प्रॉब्लम नहीं होती। तो मास्क को कैसे पता कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना है? वो तो सारे गैस को जाने देगा। तो सिंपल सी बात बेटा समझ लीजिए आज से, वो सारे गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, कभी इसको अलग से बताएंगे, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो आपके किसी भी सरफेस पे आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर हम रिस्पिरेशन में पॉल्यूटेंट मास लगाए हैं तो उसमें से जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबका मॉलिक्यूलर मास कहीं ज़्यादा है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हीलियम से, हाइड्रोजन से। तो ये सब गैस जब आपके किसी भी एड्जॉर्बेंट के सरफेस से क्या करेंगे, टकराएंगे तो अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे और लिक्विफाई हो जाएंगे। और लिक्विफाई हो जाएंगे, हमको पता है कि हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लिक्विड या सॉलिड अलाउ ही नहीं करता है, तो केवल और केवल वही गैस जाएंगे जो इजीली लिक्विफाई नहीं होते हैं, लाइक ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, जिससे हमको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट समझेंगे तो हाईली लिक्विफाइंग गैस कैन एब्जॉर्ब सिंपल। और लास्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, लास्ट जो फोर्थ है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में, वो आपका है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन बताई है। उसमें मैंने आपको क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका जहां बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वहां टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है ना। और केमिकल की बात करेंगे कि अगर वन पॉइंट हो गया गड़बड़ थोड़ा सा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, हमने याद दिलाया था कि दिल्ली में सर्दियों में पॉल्यूशन बढ़ जाता है और गर्मियों में पॉल्यूशन होता तो है, लेकिन सर्दियों के कंपेयर में पॉल्यूशन कम होता है। क्यों? जितना कम टेम्परेचर हो करेंगे उतना ज़्यादा फिजिकल एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। तो लो टेम्परेचर पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन बहुत प्रॉपर होता है, क्योंकि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, यहाँ सिंपल एक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। तो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो टेम्परेचर कम, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर हम फिजिकल की बात करेंगे तो x अपॉन m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t होगा। और अगर हम इसके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो x अपॉन m और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कैसा होगा आपका, ऐसे हाइपरबोला। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो भाई? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं, अगर हम केमिकल की बात करते हैं, केमिकल मतलब समझो सिंपल, केमिकल मतलब सपोज करो सब्जी उब्जी बना रहे हो आप, तो दो तरह की सब्जी बनाते हो आप। एक बार टेम्परेचर को बढ़ा के, एक बार टेम्परेचर को धीरे धीरे, दो तरीके, जैसा चाहो, जैसा समय हो आपके पास। तो धीरे धीरे बनाओगे, टेम्परेचर बढ़ा, एक फिक्स टेम्परेचर पे करोगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सब्जी बनने का प्रोसेस क्या होने लगेगा, तेज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते गए सब्जी तेजी से बनने लगा, और बढ़ा दोगे जल जाएगा बेटा, खा नहीं पाओगे उसको। तो कहने का मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के लिए हमको कहीं ना कहीं से हीट की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन का रेट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो अगर हम इसके केमिकल में ग्राफ ड्रॉ करते हैं x अपॉन m और t के बीच में, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। एंड दिस इज द ग्राफ। तो हमको केमिकल पढ़ना भी नहीं है, केमिकल से हमको मतलब भी नहीं, हमको मतलब फिजिकल से है। तो हमने फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बताया, मैंने सारे फैक्टर बताए। तो अब एक काम और कर लीजिए फटाफट, जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच।